देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी और देवहूति के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये जो 9 कन्याएं हैं ये नवदा भक्ति है और नवदा भक्ति के बाद ही तो भगवान का प्राकट्य होता है। जिसके जीवन में नवदा भक्ति होगी, और आप जो पांडाल में बैठे हो ना, आप भगवान तो कहते हैं कि नवमः जिनके एकौ होई, 9 में जाके एको भक्ति हो, एको नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। 9 में से 9 के 9 नहीं, 2 4 नहीं, एक ही हो। भगवान स्वयं के वाक्य है जी, हरि सबरी 9 में तो एक हो जाके होगी ना। शब्द को समझना, वो में प्यारो नहीं होगा, अति प्यारो नहीं होगा। बोले तो अतिशय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तो। अतिशय प्रिय कौन? जो 9 में ते एक हो जाके हो। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पांडाल में जितने बैठे हैं, हमारे तो 9 की 9 भक्ति है रही है। प्रथम भगति संतन कर, दुनिया संतन के दर्शन करने जाती है और संत हमें घर बैठे दर्शन देवे आए हैं। जाते बड़ी भक्ति हमारी और क्या होती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो यूं करके 9 के 9 भक्ति हमें इस समय प्राप्त है। लेकिन प्यारियों, जो कर्मन के हेटे हैं, जो कर्महीन है, वे यहाँ घर पे आई भाई गंगा में आए नहीं पाएंगे। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए। 9 के 9 भक्ति एक जगह घर पे बैठी है रही हो, तो नहीं कोई कर पावे तो बात है बड़ो पापी और को हो है। न जाने कहां से श्रोता और भक्त और संत आ रहे हैं, और कुछ लोग गांव में बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। पापन कोई तो फैले भी न के कि ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे सिद्ध संत गांव की भूमि पे पधारे और बहु में कोई व्यक्ति हुक्का गुड़गुड़ाए में ही रह जाए, बाको पाप विशेष है। बाकी कुकर्म ज्यादा बढ़ गए हैं। जो जब लंका में हनुमान जी गए तो सोवत रह गए लोग जो पापी थे, और जैसे विभीषण के पास पहुंचे, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। ते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण ने जगत के हुक्का ना भरियो है। जिनके सिर पे पाप छाए वे जगत के देखा था कि मैं चिलम कहां गई दिख गई हो। अरे ने कहा आग कर दे भाई। विभीषण ने क्या किया? जगत के राम राम ते सुमिरन कीना,
राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। कपि सज्जन चीना। 9 कन्याएं नवदा भक्ति।